बंदूक और बातचीत कभी एक साथ नहीं चल सकते, गोली और बोली कभी एक साथ नहीं चल सकती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो केंद्र के अंदर मंत्री रहे कई वर्षों तक, जम्मू कश्मीर के कई वर्षों तक वो मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के सदस्यों ने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहे। एक बार खुल के वो जरा पाकिस्तान की और आतंकवादियों की तो निंदा करें। जिस पाकिस्तान ने, जिन आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है, जिस पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं, जिस पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की हर कोशिश की है, उस पाकिस्तान के साथ कैसे बातचीत हो सकती है? भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध रखे। हमने हमेशा बातचीत के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों या दुनिया के देशों हमने मधुर संबंध रखे हैं, लेकिन एक पाकिस्तान ही है जिसको बातचीत की, बोली की भाषा समझ नहीं आती है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ही थे जो बस में बैठ के लाहौर गए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ही थे जिन्होंने आगरा शिखर वार्ता का शुभारंभ किया था। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, उन्होंने भी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, जिनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, सबको बुलाया था। तो भारत की तरफ से हमेशा यह प्रयास रहा है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे मधुर संबंध हो। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जो भारत देश की एकता और अखंडता को चुनौती देगा, उसके खिलाफ एयर स्ट्राइक भी होंगी, उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स भी होंगी, उनका सफाया होगा, उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती है। प्रयास इस मिशन को साथ लेके कार्य करना है तो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। एक जन सैलाब आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, और ये इस बात के संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत के साथ विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, ये सब डूबे हुए जहाज हैं। कांग्रेस तो वो जहाज है जो बुरे तरीके से खुर्द-बुर्द हो चुका है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े दिग्गज नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी धराशायी हो चुकी है। पीडीपी का तो पहले ही सफाया हो चुका है। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 70 सालों में कांग्रेस का राज भी देखा है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज भी देखा है, और यहाँ पीडीपी की हुकूमत भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखी है। इसलिए अब जब जनता ने इन सब को रिजेक्ट किया है तो श्रीमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत अधिक परेशान नजर आ रहे हैं, और इसी का सबब है कि कभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को सर्जिकल स्ट्राइक याद आती है, कभी एयर स्ट्राइक याद आती है, कभी उनको बालाकोट नजर आता है, तो कभी दिन रात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मोदी साहब की याद आती है। ये हकीकत है कि अब जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में मोदी साहब बसते हैं और भारतीय जनता पार्टी बसती है। जब जनता ने ही इनको रिजेक्ट कर दिया है, जब इनके नेता ही इनको छोड़ रहे हैं, तो उसमें हमारा कसूर नहीं है, कसूर इन्हीं का है, इनकी नीतियों का है, इनके कार्यों का है।